और अब बात करते हैं हमास के इजराइल के खिलाफ खौफनाक न्यूयॉर्क में हुए 9 सितंबर 2001 जैसा हमला करना चाहता था। हमास तेल अवीव के टावर्स को उसी तरह उड़ाना चाहता था जिस तरह न्यूयॉर्क में ट्विन टावर धराशायी हो गया था। हालांकि ये साजिश सफल नहीं हो सकी, जिसके बाद ही हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को कत्लेआम मचाया। हमास के प्लान 9/11 पर देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें 9 सितंबर 2001 की, जब आतंकियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतों से विमानों को टकरा दिया था। इस हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हो गई थी। इससे अमेरिका के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर हमास के आतंकियों की साजिश सफल हो जाती तो इजराइल के तेल अवीव में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती। रिपोर्ट्स की माने तो हमास के आतंकियों ने तेल अवीव इसी इजरायली टावर्स को निशाना बनाने की प्लानिंग की थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो इजराइल को कितना नुकसान पहुंचता। इजरायली टावर्स में शॉपिंग मॉल्स, एक ट्रेन स्टेशन के साथ साथ एक बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। यानी हमास के आतंकियों की मंशा इजरायली टावर्स पर हमला कर इजराइल के हजारों लोगों को मारना था। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट की माने तो हमास के आतंकी तेल अवीव की सबसे ऊंची इमारतों में से एक मोशे अवीव टावर को भी गिराने की साजिश रची थी। आतंकियों का मकसद एक ही झटके में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की थी। हमास के आतंकी तेल अवीव को भी न्यूयॉर्क की तरह ही दिलाना चाहते थे। अब सवाल उठता है कि आखिर हमास की इस खौफनाक साजिश का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल पिछले वर्ष नवंबर में इजरायली सेना को उत्तरी गाजा में 36 पन्नों वाला दस्तावेज मिला था। इस दस्तावेज में इजराइल पर हमले की हमास की अलग अलग योजना का जिक्र है। दस्तावेज के मुताबिक हमास तेल अवीव में 9 सितंबर 2001 के जैसा हमला करना चाहता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इजराइल के टावर्स को कार में रखे विस्फोटक से उड़ाने की साजिश रची थी। हालांकि हमास की ये योजना सफल नहीं हो सकी, क्योंकि तमाम विचारों के बाद हमास के शीर्ष नेतृत्व को लगा उनके पास तेल अवीव के टावर्स को गिराने की क्षमता नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो हमास वर्ष 2022 से ही इजराइल में 9/11 जैसा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर सका तो 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले को अंजाम देने का फैसला किया। हालांकि हमास के आतंकी इस हमले को 2022 में ही करना चाहते थे, लेकिन इसमें देरी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को नुकसान पहुंचाने में और ईरान का भी साथ चाहता था। दोनों को मनाने में हुई देरी की वजह से ही इजराइल पर हमला 1 साल टल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना को इस साल जनवरी में गाजा में कंप्यूटर मिला। ये कंप्यूटर खान यूनिस में हमास कंट्रोल सेंटर से मिला। कंप्यूटर से मिले दस्तावेजों से मालूम पड़ता है कि ईरान को 7 अक्टूबर के हमले की जानकारी थी। कंप्यूटर से मिले डिटेल के मुताबिक हमास चीफ याह्या सिनवार और टॉप ईरानी अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई। कथित तौर पर यह मीटिंग जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक हुई। इसमें इजरायली सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पर हमले के लिए हमास ने ईरान से फंडिंग और मिलिट्री सहायता की गुजारिश की थी, जिसके बाद ईरान हमास की सैन्य विंग को $1 करोड़ देने को तैयार हो गया। बाद में सिनवार ने $50 करोड़ की मांग की, लेकिन ईरान इतनी बड़ी धनराशि नहीं दे सका। बाद में ईरान या हिजबुल्लाह के सैन्य हस्तक्षेप के बिना हमास ने 2023 में इजराइल पर हमला किया। हमास नेता याह्या सिनवार का एक खत भी इजरायली सुरक्षा एजेंसी के हाथ लगा। यह खत सिनवार ने ईरानी अधिकारियों को लिखा था। सिनवार ने जून 2021 को लिखे एक पत्र में लिखा था, हम आपसे वादा करते हैं, हम 1 मिनट या 1 पैसा भी बर्बाद नहीं करेंगे जब तक कि यह हमें इस पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर नहीं ले जाता। और जैसा कि सिनवार ने ईरान से वादा किया था, वो उसी मिशन में जुट गया। नतीजतन इजराइल पर ऐसा हमला किया गया जो कभी भूल नहीं पाएगा। 7 अक्टूबर की सुबह दक्षिणी इजराइल में करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी गई और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। ईरान और हिजबुल्लाह ने मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह को फंडिंग करता है।
क्योंकि इजराइल दोनों ही आतंकी संगठन का दुश्मन है। वही ईरान और इजराइल की दुश्मनी तो जग जाहिर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हमास 9/11 जैसा हमला करने में सफल हो जाता तो शायद मिडिल ईस्ट में आज महायुद्ध चल रहा होता। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।